नमस्कार। आज हम बात करेंगे सबसे अमीर कौन। आपने कभी सोचा है सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर वो फ़कीर है जो रूखी रोटी खाकर शांति से, रूखी रोटी कभी पानी से कभी दूध में डुबोकर खाकर अपनी एक छोटी सी कुटिया में आराम से, शांति और सुख से प्रभु गान करता है। उसे बाहर से कभी किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने अंदर अपने आप में खुश और संतुष्ट है। उसे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। वो कभी नहीं सोचता है कोई आए और मुझे सुखी करे। वो फ़कीर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है। आपने कभी सोचा है क्यों वो अमीर है? क्योंकि उस फ़कीर से इस संसार का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा क्रिकेटर, नेता, अभिनेता सब उससे अपने लिए मांगने जाते हैं। बिजनेसमैन कहता है कि इस बार मेरा टेंडर पास हो जाए, इस बार मैंने ये गेम खेला है, दांव डाला है, इसमें मुझे इतने करोड़ों, इतने अरबों का फ़ायदा हो जाए। नेता कहता है कि इस बार मुझे वोट मिल जाए, इस बार मैं जीत जाऊं और इतना मुझे फ़ायदा हो जाए, ये राज्य मेरा हो जाए। अभिनेता चाहता है कि मेरी ये फिल्म बिल्कुल हिट हो जाए और मैं बहुत बड़ा अभिनेता बन जाऊँ। सारे लोग जाते हैं और वो फ़कीर जो रूखी रोटी खाकर कुटिया में शांति से बैठा है, वो कह देता है जा तेरा कल्याण हो, तेरा ये काम हो जाएगा। और उनका ये काम हो भी जाता है। अमीर कौन हुआ? जो देता है वो या जो लेता है वो, जो छोड़ता है वो पूछता है, जो छीनता है वो कुटता है। आप सोचिए अमीर कौन हुआ? जो मांग रहा है वो या जो दे रहा है वो? आखिर फ़कीर, आपने कभी सोचा है वो फ़कीर जो सबको इतना अमीर बना रहा है, नेता बना रहा है, अभिनेता बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो अपने लिए महल गाड़ी क्यों नहीं ले रहा है? वो एक छोटी सी कुटिया में रूखी रोटी खाकर क्यों बैठा है? क्योंकि उसे बाहर की किसी भी चीज़ को वो ऐसे देखता है जैसे कंकड़ और पत्थर हो। उसने जिस सुख शांति, जिस अंदर के हीरों को पाया है, वो ना तो किसी को दिया जा सकता है और ना ही किसी से लिया जा सकता है। आजकल इंसान छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई करता है। घर में भाई भाई छोटी छोटी चीज़ों पर लड़के बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं। दौरानी जिठानी एक एक साड़ी, एक एक चम्मच पे लड़के सब ख़त्म कर देती हैं। हमको संभाल हर चीज़ की करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसे सड़क पर पटकाएं, ज्वेलरी है तो बाहर सड़क पे पटकाएं। संभाल हर चीज़ की करनी है, लेकिन इतना उसमें जान नहीं लगानी है कि आप उस चीज़ के लिए अपनी शांति और संतोष को खो दें। संभाल हर चीज़ की करनी है, लेकिन अपनी शांति और संतोष पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वयं को जीतो। सबसे ज़्यादा अमीर वही है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त करी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रखा है, जो अपनी इंद्रियों को शुभ काम में लगाता है। अपने मन पर जिसने विजय प्राप्त करी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। सबसे अमीर वही है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, अपने आप पर काबू रखता है। जो छीनता है वो कुटता है, जो छोड़ता है वो पूछता है। इसलिए सबसे अमीर वो है जिसने अंदर की यात्रा करी है, जो अपने अंदर उतरा है, जो अपने भीतर उतरा है, जिसने अपने भीतर ज्ञान और ध्यान को पाकर सबसे बड़ी दौलत पाली है। एक बार एक कंपनी का नियम था कि उस कंपनी में दिवाली वाले दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। वहाँ पे खूब जश्न मनाया जाता था, लोग खूब खाने पीने पटाखे का अरेंजमेंट करा जाता था। लेकिन उस दिन का सबसे बड़ा उत्साहित कार्यक्रम था लकी ड्रॉ का। हर महीने उसमें जितने भी कर्मचारी थे 300-400 रुपये महीना जमा कराते थे और दिवाली वाले दिन लकी ड्रॉ निकलता था। जिसका भी ड्रॉ निकलता था उसको वो सारे पैसे दे दिए जाते थे। आज भी दिवाली का दिन था। सारे लोग बड़े उत्साह के साथ दिवाली जश्न मना रहे थे। पटाखों की तैयारी हो रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी, एक दूसरे को गिफ्ट देने की तैयारी थी और लकी ड्रॉ में सब अपना अपना नाम लिख रहे थे। सब अपना नाम लिख रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहाँ उदास सा नाम लिखते में उसके हाथ कांप रहे थे और वो सोच रहा था कि मैं उस महिला का नाम डाल दूं जिस महिला को इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। पर उसे लगा मेरे उम्मीद उसको 0.1% थी
इतने सारे लोग, एक मेरा नाम डालने से क्या उस महिला को मिल जाएगा? आज सारा पैसा उसको मिल जाएगा। वो महिला उस वहाँ की सफाई कर्मचारी थी, उसका बेटा बहुत बीमार था, दिवाली के तीसरे दिन उस बेटे का ऑपरेशन होना था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे की ऑपरेशन करा सके, इसलिए उसे इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो व्यक्ति लकी ड्रॉ में नाम डालकर, अपने नाम की जगह उस महिला का नाम डालकर पीछे जाके कोने में खड़ा हो गया। खूब पटाखे छुड़ाए गए, मिठाई बांटी गई, खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ, उत्साह हुआ, सबको उत्सव हुआ और सबको गिफ्ट दिए गए। आखिर में लकी ड्रॉ का नाम आया, बारी आई। कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मालिक सब स्टेज पर आए और लकी ड्रॉ में जितने भी ड्रॉ थे सबको ऐसे करा गया और नाम निकाला गया। उस व्यक्ति की धड़कन रुकी हुई थी और बस आँख बंद करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, किसी तरह उस महिला का नाम आ जाए जिसे इस वक्त इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। लकी ड्रॉ में एक पर्ची खोली कंपनी के मालिक ने और नाम बोला, सबकी धड़कनें रुक गईं और उसी महिला का नाम आया जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। वो व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसके मन में एक संदेह हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैंने एक नाम उसका डाला, इतनी प्रार्थना करी और उसका नाम आ गया। सारे लोग इधर उधर चले गए, सब इधर उधर चले गए। तब वो व्यक्ति, सारे लोग जब चले गए तो वो चुपचाप स्टेज पर चढ़ा। लकी ड्रॉ में जो सबके नाम थे सब उसने पर्चियाँ खोली, एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। इसने जितनी भी पर्ची दी, 100, 200, 300, 400, 500 सारी पर्ची खोल ली। हर पर्ची पे उसी महिला का नाम लिखा हुआ था जिसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उस व्यक्ति, महिला को पैसा मिल गया। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये चमत्कार ईश्वर के द्वारा था? नहीं, ये चमत्कार ईश्वर ने नहीं किया था, ये चमत्कार आसपास के लोगों ने किया था। हमें याद रखना चाहिए, भगवान ने हमें इतनी क्षमता अवश्य दी है, भगवान ने हमें इतनी क्षमता अवश्य दी है कि हम लोगों की मदद कर सकें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से सुख की प्राप्ति होती है। हम किसी की मदद करके करुणा भाव से, अच्छे भाव से अपने आप को तो समृद्ध कर सकते हैं, हम अपने आसपास का समुदाय भी बहुत अच्छा और बहुत समृद्ध कर सकते हैं। इसलिए भगवान की दी हुई क्षमता का हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा सही काम करें और जितना हो सके लोगों की मदद करें। सबसे अमीर वही है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त करी है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।